भारत की प्राचीन धरती पर एक रहस्य छिपा था। ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए देवता भी उत्सुक थे। एक ऐसा चमत्कार जो न केवल भगवान जगन्नाथ की लीला की शुरुआत था, बल्कि मानव इतिहास के सबसे अनोखे अवतार का भी प्रतीक। यह कथा है नीलमाधव की, एक देवता जिनकी झलक पाने के लिए राजा भी भटकते रहे और जिनका अस्तित्व खुद जंगलों, नदियों और पहाड़ों ने अपने भीतर छुपा रखा था। मलवा के राजा इंद्रद्युम्न, एक धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के प्रबल भक्त। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न में एक उज्ज्वल नीला प्रकाश और उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य आकृति, एक आवाज गूंजती है, राजन, मैं नीलमाधव हूँ। मेरी मूर्ति नीलाचार्य वन के भीतर छिपी है। राजा की आंख खुली और दिल की धड़कन तेज। वे समझ गए यह साधारण सपना नहीं, बल्कि एक दैवी संकेत है। राजा तुरंत अपने सभासदों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं, मेरे लिए नीलमाधव को खोज कर लाओ। खोज के लिए चुना गया व्यक्ति था विद्यापति, एक बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और साहसी मंत्री। विद्यापति अकेले एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। जंगल गहरा था, रास्ता कठिन, लेकिन मन में सिर्फ एक इच्छा, नीलमाधव का दर्शन। कई दिन की खोज के बाद विद्यापति पहुंचे एक साधारण सी कुटिया के सामने। यह कुटिया थी वनवासी विश्वभासु की। एक क्षण और दरवाजा खुला। सामने थी उसकी बेटी ललिता। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर दिव्यता की छाप। विश्वभासु विद्यापति को आश्रय देता है, लेकिन विद्यापति जल्दी ही समझ जाते हैं यह परिवार कुछ छुपा रहा है। रोज रात को विश्वभासु कहीं जाता है और लौटते हुए उसके शरीर से चंदन और पुष्प की सुगंध आती है, ऐसी जो सामान्य नहीं थी। विद्यापति ने ललिता से पूछा, तुम्हारे पिता हर रात कहाँ जाते हैं? ललिता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं सच बताना नहीं चाहती, पर आप जो खोज रहे हैं वो शायद उसी दिशा में है। विद्यापति समझ गए, सत्य अब दूर नहीं। अगले दिन ललिता ने विद्यापति को एक तरकीब सुझाई। मेरे पिता आपको कभी साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये छिपा हुआ रास्ता आपको सत्य तक पहुंचा देगा। छुपकर सुरक्षित दूरी से विद्यापति ने विश्वभासु का पीछा किया। पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट, सन्नाटा और एक अजीब सी पवित्र ऊर्जा। फिर अचानक उनके सामने खुला एक चमत्कारी दृश्य। एक गुफा के भीतर एक पवित्र स्थान, और उस स्थान में नीलवर्ण प्रकाश से जगमगाती श्री नीलमाधव की मूर्ति। विश्वभासु मूर्ति पर चंदन लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उस मूर्ति से दिव्य सुगंध निकलने लगती है। विद्यापति स्तब्ध, उनके शरीर में रोमांच दौड़ जाता है। ये वही दैवी प्रकाश था जो राजा ने स्वप्न में देखा था। विद्यापति ये सब देख राजा के पास लौटते हैं। उन्होंने सब बताया, नीलमाधव का स्थान, उनके चमत्कार और विश्वभासु की भक्ति। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत सेना और पुजारियों के साथ यात्रा शुरू कर दी। जब राजा उस पवित्र स्थल पर पहुंचे, वहां सिर्फ खाली भूमि थी। नीलमाधव गायब थे। राजा स्तब्ध, सैनिक भ्रमित। विश्वभासु रोते हुए बोले, राजन, मैं हर दिन पूजा करता था, पर लगता है भगवान ने रूप बदल लिया, किसी और रूप में अवतरित होने के लिए। एक अचानक तेज हवा उठती है, आकाश अंधकारमय और एक दैवी आवाज, राजा इंद्रद्युम्न, मुझे खोजो नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा एक नए रूप में। तो भक्तजानो, ये था भगवान जगन्नाथ का दिव्या लीला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर करो, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना। ये तो आपके लिए फ्री है, पर मेरे लिए आगे बढ़ने का हौसला है।